आशा पारेख की जीवनी। आशा पारेख एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता हैं, जिनका हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से अधिक का शानदार करियर रहा। हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली पारेख ने 85 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया और 2020 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा पारेख का अभिनय करियर। आशा पारेख ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1952 की फिल्म मां से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्होंने 1959 में दिल देके देखो से मुख्य भूमिका की शुरुआत की और 1960 और 1970 के दशक में खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इस अवधि के दौरान पारेख ने कई लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, भरोसा, जिद्दी, तीसरी मंजिल, उपकार, कटी पतंग, मेरा गांव मेरा देश और कालिया शामिल हैं। कटी पतंग में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। पारेख को 2002 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए मान्यता मिली और उन्होंने 2017 में अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल प्रकाशित की। आशा पारेख का प्रारंभिक जीवन। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मिश्रित धार्मिक विरासत वाले परिवार में हुआ था। उनकी मां सुधा, जिन्हें सलमा के नाम से भी जाना जाता है, पारेख एक बोहरी मुस्लिम थी, जबकि उनके पिता बच्चूभाई पारेख एक हिंदू गुजराती थे। छोटी उम्र से ही पारेख की मां ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिलाया और उन्होंने पंडित बंसीलाल भरत सहित कई प्रसिद्ध शिक्षकों से प्रशिक्षण लिया। प्रदर्शन कला के इस शुरुआती प्रदर्शन ने बाद में हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में पारेख के सफल करियर को आकार दिया। आशा पारेख का करियर। आशा पारेख ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की, जो स्क्रीन नाम बेबी आशा पारेख के तहत मां और बाप बेटी जैसी फिल्मों में दिखाई दी। बाप बेटी की प्रारंभिक विफलता के बावजूद पारेख ने किशोरी के रूप में अपनी अभिनय महत्वाकांक्षाओं को फिर से शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें गूंज उठी शहनाई में मुख्य भूमिका के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि केवल 8 दिन बाद उन्हें सफल फिल्म दिल देके देखो में शम्मी कपूर के साथ नायिका के रूप में लिया गया, जिससे उन्हें स्टारडम मिला। अगले दशकों में पारेख ने खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। 85 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। आशा पारेख की स्टारडम में वृद्धि फिल्म निर्माता नासिर हुसैन के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे सहयोग से जुड़ी हुई थी। हुसैन ने उन्हें अपनी 6 फिल्मों में मुख्य नायिका के रूप में लिया, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल और कारवां जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। पारेख हुसैन की फिल्मों के वितरण में भी शामिल हो गए, जिसकी शुरुआत बहारों के सपने से हुई। जबकि पारेख को अक्सर उनकी कई फिल्मों में एक ग्लैमरस डांसर और टॉमबॉय के रूप में टाइपकास्ट किया गया था। राज खोसला और शक्ति सामंत जैसे निर्देशकों ने उन्हें अधिक नाटकीय और गंभीर भूमिकाएं दी, जिन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। 2 बदन, चिराग और कटी पतंग जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिलाया। अपने करियर के चरम पर पारेख ने हिंदी सिनेमा से आगे बढ़कर लोकप्रिय गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने देव आनंद, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना जैसे प्रमुख अभिनेताओं के साथ सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। जैसे ही एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में पारेख के दिन खत्म हुए,
उन्होंने सहायक भूमिकाओं में बदलाव किया, जो अक्सर भाभी या मां की भूमिका निभाती थी। उनके करियर के इस चरण की उल्लेखनीय फिल्मों में से एक कालिया थी, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ सहअभिनय किया था। हालांकि पारेख ने इन सहायक भागों को अपने अभिनय करियर का अजीब चरण माना। नए रचनात्मक आउटलेट की तलाश में पारेख ने 1990 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन निर्देशन की ओर रुख किया। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी आकृति बनाई और ज्योति, पलाश के फूल और बाजे पायल जैसे कई सफल गुजराती टेलीविजन धारावाहिकों का निर्देशन किया। पारेख ने 1994 से 2000 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई। एक हाई प्रोफाइल कदम में पारेख को 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, भारतीय सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि यह पद अवैतनिक था, फिर भी इसने महत्वपूर्ण विवाद और जांच को आकर्षित किया। बाद में अपने करियर में पारेख ने सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और पदाधिकारी के रूप में भी काम किया। 2017 में उन्होंने खालिद मोहम्मद के साथ सहलिखित अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल प्रकाशित की। आशा पारेख का निजी जीवन। आशा पारेख जीवन भर अविवाहित रहीं। अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल में उन्होंने खुलासा किया कि पहुंच से बाहर होने की प्रतिष्ठा के कारण संभावित प्रेमी उन्हें प्रपोज करने से झिझक रहे थे। आशा पारेख ने लंबे समय से चली आ रही अफवाहों की भी पुष्टि की कि वह फिल्म निर्माता नासिर हुसैन के साथ रोमांटिक रिश्ते में थी, जो उस समय पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि अपने दोनों परिवारों के सम्मान के कारण वे शादी करने में असमर्थ थे। इससे पहले आशा पारेख ने अधिक विवरण दिए बिना केवल स्पष्ट रूप से एक दीर्घकालिक प्रेमी होने का उल्लेख किया था। उन्होंने साझा किया है कि उनकी सगाई एक बार अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय प्रोफेसर से हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रेमिका को छोड़ने से इनकार कर दिया तो शादी की योजना रद्द कर दी गई। पारेख ने एक बच्चे को गोद लेने का भी प्रयास किया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि बच्चे में जन्मजात दोष थे। अपने बाद के वर्षों में पारेख ने कारा भवन नामक एक नृत्य अकादमी चलाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह मुंबई में बीसीजे हॉस्पिटल एंड आशा पारेख रिसर्च सेंटर नाम के एक अस्पताल से भी जुड़ी रही हैं, जिसके मेडिकल और सर्जिकल विंग के लिए उन्होंने धन दान किया था। पारेख ने उल्लेख किया है कि अस्पताल पिछले कुछ वर्षों में बंद होने और फिर से खुलने के दौर से गुजरा है। आशा पारेख की कलात्मकता और विरासत। आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें लगातार शीर्ष बॉलीवुड अभिनेत्रियों में स्थान दिया गया है। वह 1966 से 1972 तक 7 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हुईं और यहां तक कि 1967 से 68 में 2 बार सूची में शीर्ष पर रहीं। पारेख की प्रतिभा और प्रभाव को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया गया था। उसी वर्ष 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनके काम का एक पूर्वव्यापी आयोजन किया गया, जहां उनकी 3 फिल्में प्रदर्शित की गईं। उन्हें बांद्रा बैंडस्टैंड में वॉक ऑफ द स्टार्स में हैंडप्रिंट के अनावरण से भी सम्मानित किया गया है। आलोचकों और विश्लेषकों ने पारेख की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की है और उन्हें अपने साथियों से अलग और स्टारडम से परे बहुत अधिक सामग्री रखने वाला बताया है। उनके शानदार डांस मूव्स और बॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान उनकी हिट फिल्मों के लिए उनकी सराहना की गई, जिससे उन्हें जुबली गर्ल की उपाधि मिली। शुरू में टाइपकास्ट होने के बावजूद पारेख अधिक अपरंपरागत भूमिकाएं निभाने में सफल रहीं, जिन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी सीमा को प्रदर्शित किया। आशा पारेख को प्राप्त पुरस्कार और प्रशंसाएं।
आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1992, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान 2022, कई फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन और जीत, जिसमें कटी पतंग 1971 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी शामिल है। गुजरात, पुणे, जयपुर, नासिक और अन्य सहित विभिन्न राज्य और क्षेत्रीय आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदि जैसे प्रमुख उद्योग निकायों से सम्मान। इसके अलावा पारेख को हिंदी सिनेमा में 50 वर्षों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान कई अन्य पुरस्कारों और प्रशंसाओं से सम्मानित किया गया है। इनमें शैलीगत सम्मान, उनके संस्मरण के लिए पुस्तक पुरस्कार और मुंबई में वॉक ऑफ द स्टार्स में टाइल स्थापना शामिल है। पारेख के पुरस्कार और मान्यताएं भारतीय फिल्म के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को रेखांकित करती हैं। निष्कर्ष: आशा पारेख ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सम्मानित और निपुण अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया है। 4 दशक से अधिक लंबे करियर में उनकी अभिनय क्षमता, बहुमुखी प्रतिभा और स्थायी लोकप्रियता ने उन्हें बॉलीवुड में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। पद्मश्री से लेकर प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक पारेख को दिए गए कई पुरस्कार और सम्मान उनके अद्वितीय प्रभाव और विरासत का प्रमाण हैं। भारतीय सिनेमा की सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक आशा पारेख की कहानी एक स्थायी आइकन की है, जिसने उद्योग और दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।